पार्वती पते हरे हरे। कर्म वचन मानस विमल रामा, तुम समान तुम तात सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। गोर समाज लघु बंधु गुण रामा, कुसुमय किमि कहे जात सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से ही पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति रामा, धर्म धरणी धन धाम सिया रामा। गुरु प्रभाव पाले ही रामा, सब ही भल हो ही परिणाम सिया रामा। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरुजी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरुजी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म भी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरे
विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। सबसे अधिक दुख है तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नैन से रामा, मुख सो साहिबु होई सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तुलसी प्रीति की रीति सुनि रामा, सुकवि सराहि सोई सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुए थे, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित रामा, गुण अनुशासन पाय सिया रामा। आने सब तीरथ सलील रामा, तेहि कहूँ कार जाय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। अब तुम्हारा प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थवन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों की समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा हूँ। श्री रघुनाथ जी बोले,
अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वही लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी रामा, सकल सुमंगल मोल सिया रामा। सुर स्वारथी सराही कुल रामा, बरसत सुर तरु फूल सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय राम। पार्वती पते हरे हरे। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री सीता राम जी का बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहायो तब भरत रामा, सन सैल समीप सुकोप सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राखिए तीर्थ तोए तह पावन रामा, अमीय अनूप सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह था कुआं था, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल कर्म से यह लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कोप के प्रभाव से सुगम हो गया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के सहयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। कहत कूप महिमा सकल रामा, गया जहाँ रघुराव, सिया राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अतरे सुनायो रघुबर ही रामा, तीरथ पुण्य प्रभाव, सिया राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कृपा की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साधे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकचाकर कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकरी, दरारे आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों का साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तीर्ण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ रामा, राम कहत जमु हाथ, सिया राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया
सिया राम जय जय राम। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ रामा, यह न होई बारी बात सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब एक साधारण मनुष्य भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं, उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तीर्ण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उसका प्रश्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिर कर 2.5 दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल रामा, भरत 5 दिन माज सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। कहत सुनत हरे हर सुजसु रामा, गया दिवस सुबह साँझ सिया राम। राम सिया राम जय राम। राम भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सकचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा को और देखा, किंतु फिर सकचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं।
जेहि उपाय पुनि पाए जनु रामा, देख दीन दयाल सिया रामा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सो सिख दे अवध लगी रामा, कौशल पाल के पाल सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की ओर मुझ सेवक की मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणात पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक का निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती रीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसने किसी गति वाले भरत जी की विनती सुनकर उसके सभी ने प्रशंसा के। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। दीन बंधु सुनी बंधु के रामा, बचन दीन छलहीन सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देश काल अवसर सरस रामा, बोले राम पर बीन सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई, उनके वर्ष की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा, आज्ञा का पालन करने से कुमारी पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम, जय जय राम। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए रामा, खाने पान कहूँ एक सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पालय पोसय सकल अंग रामा, तुलसी सहित विवेक सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने के तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। मांगे वो विदा प्रणामो करि रामा, राम लिए और लाए सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। लोग उचाटे अमर पति रामा, कुटिल कुअव सरु पाई सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगे। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों को उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर ही हो गई। अवध जी की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री रामचंद्र जी के कृपा ने सारी उलझन सुधार दे। देवताओं की सेना जो लूटने आए थे वह गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन, मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की भी सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों की ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। तेयो बिलो के रघुवर भरत रामा प्रीत अनूप अपार सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भये मगन मन तन बचन रामा सहित विराग विचार सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम की प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। यह संकोच रस अखतनीय है। यह तेज कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकचा गए। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। लखन ही भेटे प्रणाम करे रामा सिर धरि सिए
पद धूरि सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। चले सप्रेम अशिष सुनि रामा सकल सुमंगल मोरि सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावाले और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत की माता केकई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। भरत मातु पद बंदी प्रभु रामा सोच सने हो मिली भेंट सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय विदा की न सजी पालक रामा सकुच सोच सब मेट सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भरत जी की माता केकई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुए से गले लगकर मिले। उनके प्रेम का वर्णन करके ने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उच्छ्वास नहीं है। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद सीता जी सासु तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाये बहुत देर तक रहे। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाए और सब माताओं को आश्वासन देकर